साइंस कॉलेज। तो जगदलपुर के ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट जानते थे। तो उस समय मेरी एज रही हो, सोच लीजिए आज से 25 साल पहले। तो मैं इस डर से पानी पूरी खाने नहीं जाता था ठेले में कि बच्चे वहाँ स्टूडेंट कोई ना कोई दिख जाएगा, बोलेंगे देखो सर पानी पूरी खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा होता है टीचर्स में। बट स्टूडेंट का क्या क्वालिटी होना चाहिए? What is the quality required for a good student? That I will share with you. So there are 5 values of student life जो आप लोगों ने सुना होगा पहले ही, ठीक है? कि काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। ये सब लोग जानते हैं कि 5 लक्षण होने चाहिए। ये गुरुकुल एरा में था, शुरू है ना। काक चेष्टा, एक कौवे की दृढ़ता होनी चाहिए, मतलब प्रयास। देखेंगे आप कौवे में एक क्वालिटी होती है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है, लगातार लगा रहता है। अगर रोटी पड़ा है आंगन में और उसको लेना चाहता है, आप उसको भगा देंगे तो वो बार बार वो प्रयास करता रहेगा। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट में भी ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है ना। वो कि हार ना माने, एक बार में अगर रिजल्ट खराब हो गया तो कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए अच्छे से। तो अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि आप घोड़े बेच के सो, चोर आके चोरी करके चला गया और आप अपना सोए रहे हो। बोले डॉक्टर ने बोला था कि गहरी नींद लेना चाहिए, है ना। तो सचेत रहना चाहिए, इसका मतलब स्वान निद्रा, मतलब इसका अर्थ है कि सचेत रहना चाहिए। अटेंशन, टू बी अटेंशन। जरा सा कोई बोले तो अटेंशन में रहना चाहिए। क्लास में अपन आइडल न रहे, ठीक है ना। क्लास में बैठे रहेंगे, अचानक टीचर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। आपका दिमाग यहाँ, दिमाग कहीं और फिजिकल जो बॉडी है वो क्लास में होता है, एक जगह कुछ और सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला। कम खाने का मतलब ये नहीं कि अब आप भूखे मरो। कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप भूखे मरो। दबा के नहीं खाओगे, रात को पढ़ना है और खूब दबा के खा लिया और नींद आ रही है। दोपहर में भी खा लिया दबा के, 5 पराठे ले आए टिफिन में और दबा के खा लिया। लंच के बाद वाली क्लास में क्या होगा? फिर नींद आएगा, है ना। तो इसका अल्पाहारी होना चाहिए। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप साधु सन्यासी हो जाओ, है ना। अल्पाहारी गृह त्यागी 5 लक्षण है, तो उसमें से एक लक्षण गृह त्यागी। तो बोले सर ने उस दिन बताया था गृह त्यागी, तो घर से ही गायब हो गया। ऐसा नहीं है। गृह त्यागी का मतलब है कि आप अपने घरेलू मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है। आपको भेजा है किस लिए? पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा है। आपका एक ही काम है ना। आपको ये नहीं देखना पड़ता कि मेरी फीस कौन भरेगा, मेरे पॉकेट मनी का क्या होगा, कितना पॉकेट मनी मुझे मिलेगा, है ना। तो घर के मामलों में ज्यादा आपको दखल अंदाजी नहीं करना, इसका मतलब ये है गृह त्यागी का। और दूसरा इसका अर्थ है कि आपको होम सिकनेस नहीं, कहाँ? एग्जाम में। बोले सर बोले थे कि फायदे के समय आपको ऑनेस्ट रहना। बोले अगर नकल नहीं मारूंगा तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आई। तो आप क्या करते हैं? अगर नेगेटिव पीछे से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, कोई डेटा मैनिपुलेशन करते हैं कि आपका परसेंटेज इधर ज़्यादा आ गया, आपने कोई डेटा चेंज किया, रिवर्स कैलकुलेशन करके उसको मैनिपुलेट करते हैं। या दूसरे बैच वालों से रीडिंग ले लेते हैं, उसका चेक हो गया, सर ने चेक कर दिया, इसकी रीडिंग ठीक है, अपन ले लेते हैं। टाइम भी आपका काम बन गया कि सर से डांटनी पड़ेगी कि आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आप आगे। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म लॉस क्या होगा?
जब एग्जाम होगा और वही प्रैक्टिकल आ जाएगा, आपको पता नहीं कि एरर क्यों आया है ना। आपके प्रैक्टिकल में आपका एरर इतना परसेंटेज एरर रिजल्ट में क्यों आया आपको नहीं पता है, क्योंकि जब आप रिजल्ट दिखाएंगे तो जो टीचर है वो चेक करेंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ ये वाला जो मेजरमेंट है इस पैरामीटर का, इसका आपने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया, इसलिए तो वो करेक्शन ले लेंगे आप जब एग्जाम में जाएंगे, फाइनल एग्जाम में, तो उन जो गलतियां हुई थी उसको आप क्या करेंगे, दूर करेंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे नकल मारे अगर पकड़ाए नहीं तब तो हो गया बढ़िया, लेकिन पकड़ा गए तो मिनिमम पनिशमेंट क्या है पता है नकल का आरजीपीवी में? अगर आपके पास कोई चीटिंग मटेरियल मिलता है, नहीं पता किसी को, पूरा सेमेस्टर एग्जाम कैंसल। इसलिए अच्छा इसमें मिले या ना मिले उस सब्जेक्ट से ये भी है ना। कैटेगरी ए बी जो होता है, ए बी सी डी बहुत सारे कैटेगरी आप पढ़ना, कैटेगरी ए में तो बनाते ही नहीं केस से आगे पीछे बात करना, तो कैटेगरी ए में आता है। कैटेगरी बी में कोई भी मटेरियल वेदर इट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और नॉट, इतना हैवी पनिशमेंट। तो ऑनेस्टी इज गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट। बीइंग रिसोर्सफुल, साधन संपन्न, being an engineering college or engineers, you have a solution for every problem, है ना। साधन संपन्न मतलब ऐसे नहीं जुगाड़ू जो भारतीयों में कूट कूट के भरी जुगाड़ है ना, इसीलिए वो सारी दुनिया में सक्सेसफुल है, क्योंकि वो इधर उधर से कहीं कहीं से जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं, है कि नहीं। मेरे लैब में जाएंगे तो मेरे दो तीन एक्सपेरिमेंट जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मैंने भी बनाया वहाँ, ठीक है। एक पेटेंट है मेरे पास योगा चेयर का, अभी 30 मई को मिला है, वो भी उसी तरह के। मेरा पीएचडी का टॉपिक था 2 डिवाइस बनाना था, वो भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। पहले दिन से सभी सत्रों में बहुत ही अच्छे विद्वानों को आमंत्रित किया है। ये सारा ज्ञान आपको क्यों दिया जा रहा है, इस पर विचार करें। उसके पहले जैसा कि मेरा आज का जो विषय है वो आपके सामने है, दिस इज स्लाइटली ऑल द वे डिफरेंट, दैट एटीट्यूडिनल चेंज मैनेजमेंट इन यूथ कल्चर। सर्वप्रथम पहले आप याद करें कि आज क्या है। ऑफ कोर्स भाद्रपद मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, आज राधा अष्टमी का पावन दिन है, तो सभी को राधे राधे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। तप्त कांचन बिल्कुल तपे हुए सोने जैसा गौर वर्ण, वृंदावनेश्वरी वृंदावन की पूरी देवी, और वृषभानुसुते उनके पिताजी का नाम था वृषभान की सुता है, और हरि प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रिय। तो ऐसे पावन अवसर पर आज आपके समक्ष चर्चा करने का विषय मिला, पर हमेशा याद रखें कोई भी आप कार्य करें तो सबसे पहले मंच को वंदन करें, फिर गुरु को वंदन करें, ठीक है। तो गुरु के कुछ श्लोक बताए थे, 2-3 मेरे ख्याल से मैं तीसरी बार आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो अच्छा लगा था उस समय के लिए। जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान विभ्रांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर, और तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे अखंड ब्रह्मांड में व्याप्त है गुरु तत्व।
प्राप्त हो। स्लाइड में गुरुदेव को दिखाना जरा मैं भ्रष्टता समझता हूँ, इस वजह से उनको उसमें दर्शन नहीं करा। वो अयोध्या श्री धाम मंदिर के ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। ये सब लौकिक है, उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ऐसा नहीं है ब्रह्म ज्ञानी कोई दूसरा होगा और ब्रह्म कोई दूसरा होगा, फिर दो हो गए, क्योंकि ब्रह्म एक है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्मविद या ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं रहता, ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए ऐसे परम गुरु तत्व ब्रह्म तत्व को मैं सादर साष्टांग नमन करता हूँ। एक्चुअली आपको ये सब इंडक्शन प्रोग्राम में डिजाइन करके बताया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी बातें जो भी प्रथम दिवस से तमाम सत्रों में बताई गई है और मेरी स्लाइड्स में भी जो बताई जाएंगी, वो एक समय था कि जो रोजमर्रा में दैनिक जीवन में पहले से विद्यार्थी आत्मसात करते थे, बताने की आवश्यकता है। अब क्योंकि सांस्कृतिक सामाजिक ह्रास हुआ है, इस वजह से पुनः उनको बहुत अच्छे तरीके से बताने की आवश्यकता है। हमें ये बताना पड़ रहा कि कोई मनुष्य जैसा व्यवहार हो। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, और रोग लग गए हैं, बहुत सारा ह्रास हो गया है, बहुत ही ह्रास हुआ है और हमारा चारित्रिक ह्रास भी हुआ है। इस वजह से पुनरुत्थान के लिए, पुनर्उन्नयन के लिए जैसे विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी, उनमें से मैं भी एक। श्रीमद् रामचरितमानस में एक वर्णन आता है कि भरत जी को बहुत सारे रोग लगे, जबकि भरत जैसा ज्ञान ग्रह रहित पुनि बातवस, 9 ग्रह में से बुरे खराब ग्रह लगे। ग्रह रहित पुन बातवस और तापर बीछी मार। मैं उसका सरल कर दूंगा कि ग्रह खराब चल रहे तो माता के लिए ने मोटे मोटे वरदान मांग लिए, पिता का देहांत हो गया, राम सीता जी अत्यधिक प्रिय, उनका वनवास हो गया, तो ग्रह रहित हो गए। ग्रह रहित पुन बातवस, बात का रोग होता है, बहुत सारा शरीर में दर्द होने लगता है। तो ग्रह रहित पुन बातवस तापर बीछी मार, उसके ऊपर बिच्छू ने काट लिया। कटु वचन माता के और उनकी दासी, तापर बीछी मार और ताय प्याई वारुणी। ऐसे आदमी को जो ग्रह रहित हो, बात बस हो, उसको और बिच्छू भी काट दिए हो और उसको वारुणी दारू पिला दी जाए। ताय प्याई वारुणी और अब ऐसे आपने क्या इलाज? लगभग आज के विद्यार्थियों की दशा यही है। इसलिए रोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से इसका इलाज करने की आवश्यकता है। ये प्रेजेंटेशन आपका मानव न शीलम न गुणों न धर्म और तेज मृत्यु लोके वो भी भारभूता और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, तप तो है 3 घंटे बैठने आराम से, बिना पानी पिए, बिना बोतल निकाले, बिना मोबाइल देखे, तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति कहना नहीं चाहिए, उसको सरलीकरण कर देंगे तो थोड़ा अभद्रता से लगेगा कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो मनुष्य रूप में जानवर जैसे विचरण कर रहे हैं। इसलिए अनुशासन की बहुत मान्यता है। नेक्स्ट क्या है? सिविक सेंस। एक्चुअली भारत स्वच्छता अभियान में सिविक सेंस की बहुत महत्ता है। कहीं पे भी थूकना नहीं है, कहीं पे भी कुछ वेस्ट नहीं फेंकना, कचरा नहीं फेंकना, डस्टबिन में फेंकना। सिविक सेंस में अकेला कचरा और फेंकना और उससे संबंध नहीं है, आपके पूरे आचरण से को पूरा वो समाहित करता है। और घूमने फिरने, गैलरी में, क्लास में, लैब में, कई जगह देखा है क्लासरूम से निकले बच्चे गैलरी में तो हूँ हाँ करते हुए निकलते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को थप्पी मारते हुए। कई जगह पर हमने बहुत ज़्यादा देखा है आप हाथ चला रहे हैं और मस्ती करते हुए गैलरी में, कॉलेज की निकल रहे हैं। तो ये आपका सिविक सेंस है, डिसिप्लिन एंड सिविक सेंस। ऑफिस आवर्स में एटलीस्ट करें आप 4 साल, जब ऐसा आप करते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी।
मैं कहूँ आप हमको रोज विश करो, मन नहीं कर रहा पर फिर भी करो, तो आप 4 साल बेमन से भी करते रहोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर बिना विश करे रहोगे। चलो कुछ ड्रामा ही करो, चलो कुछ कृतज्ञता से ही करो, विश करो, प्रणाम करो, पर धीरे धीरे 4 साल करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, वो कृतज्ञता खत्म हो जाएगी और नैसर्गिकता अपने आप ही आ जाएगी। सही है? इसलिए सिविक सेंस जो है व्यवहार आपका वाणी से व्यवहार, काया से व्यवहार, ध्यान से व्यवहार, फिर आपकी ज्ञान से व्यवहार और अज्ञान से व्यवहार। व्यवहार के कई प्रकार। ध्यान से व्यवहार कर रहे, गलत कर रहे, उल्टा पुल्टा खरीद रहे, उल्टा पुल्टा खा रहे, पी रहे, धन का व्यवहार गलत हो गया। आहार का व्यवहार, कुछ भी खाने का मन कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन च समानांश एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय और मैथुन समानांश एतत् पशुभिः नराणाम् और धर्मो ही एको अति विशेष और धर्मो विहीना पशुभिः समाना। तो धर्म विहीन मीन्स एटिकेट विहीन, धर्म विहीन मीन्स शिष्टाचार विहीन, धर्म विहीन का मतलब एक यहाँ सिविक सेंस विहीन, अनुशासन विहीन। तो फिर पशु जैसे हो। इन 4 चीजों में पशु बहुत आगे है, अभी है क्या समझते हैं? 4 चीजें में तुमसे और मनुष्य से ज्यादा है आगे। आहार में तुमसे ज्यादा खा लेते हैं, इतना सारा खा लेते हैं पशु। निद्रा तुमसे ज्यादा सो लेते हैं, तुम अपने ऊपर गुमान कर रहे हो मैं मनुष्य हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ। पशु इन 4 चीजों में आगे। निद्रा तुमसे ज्यादा सो लेता है, बच्चे पैदा करने में भी तुमसे ज्यादा, मनुष्य से ज्यादा। तो आहार निद्रा भय मैथुन च समानांश एतत् पशुभिः नराणाम् और धर्मो ही एक अति विशेष। धर्म की वजह से ही, धर्म धारण करने की वजह से ही मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, अदरवाइज बाकी 4 में तो हम पशु से भी पीछे हैं। और धर्मो भी ना पशु भी समान। धर्म क्या? धर्म तो ये लोगों ने गलत समझा है ऐसा। धर्म का मतलब लोगों सोचा जैसे बहुत कोई रिलीजन। शब्दों में आपसे मुझे जुड़ना है तो बता दूं कि हितम मनोहारी के दुर्लभम बचा। आपके हितकारी भी हो भैया, 15-20 मिनट की बात है, शांति से बैठ लो, है ना, और शांति से बैठ के सुन लो। हितम मनोहारी के दुर्लभम बचा, हितकारी भी हो और मन को अच्छी भी लगे, ऐसी वाणी संसार में बड़ी दुर्लभ होती है। जो मन को अच्छी लगती है उसका अंत दुखद होता है, और जो मन को कड़वी लगती है उसका अंत हमेशा सुखद होता है। इसलिए बाबा की बोली हुई बातें हमको अच्छी नहीं लगती। हम बाबा को कहने लगते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। अभी हम जमीन से निकले, हम कहते हैं हमें सब मालूम, क्योंकि हमारे आगे पीछे की फौज ऐसी तैयार हो चुकी है जो हमारे उत्प्रेरक भी हैं और अपनी दिशा तो वो निर्धारित कर नहीं सके पर हमारी दिशा को निर्धारित कर देते हैं। तात्पर्य मेरा कहने का, हमारी मित्र मंडली, विद्यार्थी जीवन आसान नहीं। उस पेड़ से पूछो जिसको काटा जाता है, छाटा जाता है और बाद में लोग उसको देखते हैं तो बड़े ताली बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं कि वाह क्या वृक्ष बना है। और वही वृक्ष जब जंगल में होता है तो उसको देखकर लोग डरते हैं। वही पत्थर जिसको शिल्पकार मूर्ति बनाकर सामने रख देता है तो आने वाले तक युग युगों तक वो प्रणम्य हो जाती है, वो प्रस्तर की पाषाण की मूर्ति जिसमें प्राण नहीं। और वही पत्थर जब ऐसे ही पड़ा रहता है धूल दूसरी हुआ तो लोग जानते ही वो घूरे पे पड़े हुए पत्थरों पर लोग क्या किया करते हैं। तो हमारे हाथ में जीवन को संभालना और संभालना दोनों हमारे हाथ में। विद्यार्थी का मतलब है तपस्या, विद्यार्थी का मतलब है जिज्ञासा, जीतने की इच्छा, विद्यार्थी का मतलब है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, विद्यार्थी का मतलब है जिज्ञासा, जाने की इच्छा, अपने निश्चित उद्देश्य की। क्योंकि आपका जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं, आप एक केवल एक इकाई के रूप में संसार में नहीं आए। माता पिता को पूछो, वो अपना पेट काट कर आपको पढ़ा रहे हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी
उनकी पथराई हुई आंखें आपके अभ्युदय को देखना चाहती हैं। उनकी पथराई हुई आंखों में आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने हैं। वो ये नहीं जानते कि आप यहां पर दूर जाकर क्या कर रहे हैं। आप वो लोग करना चाहते हैं, उस काम को आप संपन्न करना चाहते हैं जो आज से 10 साल बाद करने हैं, आज से 15 साल बाद जो काम होने हैं उनको हम इसी जीवन में, इसी अवस्था में करना चाहते हैं। और इस अवस्था में जो करना है वो हम छोड़ देते हैं। विद्या या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति का साधन है। विद्या दो ही प्रकार की होती है, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या से हमको हमारे जीवन जीने के साधन प्राप्त हो जाते हैं और विद्या से हमको परम श्रेय सुख की प्राप्ति होती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, जिसको हम जन्नत कहते हैं। जो कहना है कहना, परंतु अपने जीवन को जाया मत करो मेरे भाइयों। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि 10 मिनट जरा सुन लो यार। ये बातें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। घर में हम सुनना चाहते हैं तो माता पिता को हम अवॉइड कर देते हैं, और यहां तो जबरदस्ती सुनने को मिल रही है, कमरा बंद है। पर ये बातें कान में जाएंगी तो आपको शीशे के समान घुसेंगी कान, चुभेंगी दिल में। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में कभी दिल में कोई बात चुभ जाए तो आपका जीवन अलौकिक हो जाए। केवल यूजी करने का अपना दायित्व थोड़ी। डिग्री का मतलब है कि A4 साइज का एक चिंदड़ा पांगड़ा लड़का वो दीवार पर। रोज के रोज भारत सरकार की तरफ से डाटा निकलता है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। कभी हम लोग अपने गरिबान में झांक कर देखें कि क्या वस्तुतः हमने ज्ञान अर्जित किया है। आज हम प्राइवेट सेक्टर के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर भी उपयोगी हुए हैं। कहां से मिलेगी नौकरियां? हम अपना एक्सपीरियंस ही अभी तक दे नहीं पाए, समाज में हमारे प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाया। तो विद्यार्थी जीवन के उद्देश्यों को जानना है, तो इसलिए मैंने कहा था कि विद्यार्थी जो जीवन है वो एक तपस्या है, तप है। और तप का मतलब केवल आंख मूंद करके ध्यान लगाना नहीं होता। अपनी महत्वाकांक्षाओं को, क्योंकि ये उम्र है, इस उम्र में इच्छाओं का उद्दाम प्रभाव होता है। हमें वो अच्छा लगता है जो हमारी इंद्रियों को सुख देता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता जो हमारी इंद्रियों को सुख नहीं दे रहा। और तपस्या वह है जो इंद्रियों को सुख न दे, जो हमको अच्छा न लगे, हमें उसे करना पड़े, क्योंकि भविष्य का निर्धारण उसी से होना है। इसलिए हमें भूत को देखते हुए, वर्तमान में रहते हुए अपने भविष्य का निर्माण करना है। ये विद्यार्थी जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, जो भविष्य का निर्माण, क्योंकि काल का कोई विभाजन नहीं, कोई भूतकाल नहीं होता, कोई वर्तमान काल नहीं होता, तो भविष्य काल नहीं होता। भूतकाल हमारे मेमोरी की, हमारे स्मरण की बातें, वर्तमान हमारे सामने, और भविष्य हमारी महत्वाकांक्षाएं। उस महत्वाकांक्षा को हम भविष्य कह देते हैं, जो हमारे स्मृति का विषय बन गया है उसको हम भूत कह देते हैं, और हम वर्तमान में जो जी रहे हैं तो हमारा वर्तमान काल है। स जाता ये न जाते न जाति वंशः समुन्नतिम। वही पैदा हुआ है संसार में जिसके पैदा होने से वंश मतलब आपका कुल, आपका समाज, आपका राष्ट्र और आपका विश्व अभ्युन्नति को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो। आपको पाकर समाज गौरव की अनुभूति करे तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल है। और यदि समाज आपको देखकर मुंह मोड़ रहा है, अरे छोड़ो, यदि इस तरह की अवहेलना की बुद्धि से समाज यदि आपको देख रहा है तो आपका जीवन निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। रास्ते में पड़ा हुआ, यदि शब्द बोलूं मैं तो आपको बुरा न लगे, रास्ते में पड़ा हुआ गोबर है, जहां से आम जनता, संभ्रांत व्यक्ति अपना किनारा काट कर निकल जाता है। हमें समाज का आकर्षण बनना है, और समाज का आकर्षण बनेगा तपस्या से, समाज का आकर्षण बनेगा विपट इच्छा से, पढ़ने की इच्छा। समाज का आकर्षण का केंद्र बनेंगे जब आप में
जिज्ञासा होगी, अपनी हर समस्या को जीतने की इच्छा हमें जागृत होगी। हमारी इच्छा उन वस्तु को प्राप्त करने की है जिसको हम भविष्य में प्राप्त कर लें, वो हमारी महत्वाकांक्षा है। और उसकी योग्य हम बने तो हमें अपने बनने के ऊपर और हमें अपने को बिल्डअप करने के ऊपर हमारा ध्यान बहुत कम है। इसीलिए मुख्य कारण विद्यार्थी जीवन में जो भटकाव होता है उसके पीछे कारण यह है कि माता पिता ने और आपकी इंटर की या पीईटी की जो भी रैंकिंग हुई हो उसके आधार पे आपका एडमिशन तो मिल गया। इस एडमिशन लेने मात्र से आपका जीवन सफल नहीं हुआ। कुछ लोग हैं जिनके मन में आपको एडमिशन हो गया, ट्रेन में बैठ गए तो दिल्ली उतरेंगे, आ गए हैं तो हमारी डिग्री तो हो ही जाएगी। तो इस डिग्री से कोई लेना देना नहीं। यदि इतना ही है, क्योंकि एक आपको बहुत सुंदर एक मैं वाकये से जोड़ना चाहता हूं। क्या हुआ कि एक गांव में 4-5 विद्यार्थी थे और वो विद्यार्थी ऐसे थे, विद्यार्थी शब्द का अर्थ जानते हो ना आप लोग कि नहीं जानते? क्या होता है, कोई बोले क्या होता है विद्यार्थी का मतलब? विद्या का ग्रहण करने वाला। और आज हम लोग विद्या की अर्थी उठाने वालों में विद्या को ग्रहण कौन कर रहा है? कितने लोग हैं जो नियमित क्लास में जाते हैं और कितने लोग हैं जो नियमित सबके साथ लेक्चर अटेंड करते हैं। हम विद्या की अर्थी उठा रहे हैं, विद्या को चाहने वाले नहीं है। तो ऐसे ही 4 विद्यार्थी भी बाहर थे। वो पूरा का पूरा गांव उनको बड़े अवहेलना की दृष्टि से देखता था। तो उन्होंने कहा, उसमें से एक बुद्धिमान था, उसने 4-5 को इकट्ठा किया, ऐसे 10 विद्यार्थी हो गए और उन्होंने कहा चलो दूसरे राज्य में चलते हैं, वहां हमको कोई नहीं जानता, वहां आप जाकर अपना जीवन यापन करेंगे। गए, छोटी सी नदी थी, उसमें से एक बुद्धिमान था थोड़ा सा, उसने कहा नदी को पार करो। सब लोगों ने घुट्टे पानी था, पार किया, पर उसको मालूम था कि नदी में कोई तैर नहीं सकता है। तो उसने कहा चलो गिनती करो, हम 10 हैं कि नहीं। तो उन्होंने सबकी गिनती की, सबको सब 9 लगे रोने, हुक्का फाड़ कर रो रहे। हम 10वां था, जाने कहां चला गया, हम 9 के 9। क्यों कि एक व्यक्ति सबको गिन रहा था अपने को छोड़कर। विद्यार्थी थे, विद्या को चाहने वाले थे। उस वहां से एक साधु निकला, उससे कभी क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा महाराज हम लोग गांव से चले थे दूसरे राज्य में कुछ आजीविका की तलाश में, और ये नदी डिगोड़ी हमको एक हमारे साथी को खा गई। उसने देखा ये तो वज्र मूर्ख हैं, ये 10 के 10 हैं और कह रहे 9 हैं। उसने कहा गिनो, तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने एक चाटा लिया, कान में बजाया कि 10वां हाथ तो मसी, 10वां तू है। इस सेल्फ का रियलाइजेशन होना चाहिए। यही आत्मानुभूति है, यही आत्मानुसंधान है। हम अपने अस्तित्व को भूल गए, जैसे वो भूल गया। जब उसको ये कहा गया 10वां तू है, तो उसके आनंद की सीमा नहीं है। जिस दिन आपके उद्देश्य को आपको प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन के आनंद की कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में आनंद ही आनंद होगा, और जिसके जीवन में आनंद होता है वो सच्चिदानंद घन परमानंद कंद परमेश्वर के अत्यंत निकट होता है, और उसके जीवन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती है। ये कथा उपनिषदों की है। उपनिषद हमारे यहाँ ज्ञान का एक प्रवाह है। उस प्रवाह को देखना है तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। अभी सर ने कहा था, आचार्य जी ने, संस्कृत हमारी कमजोर है। संस्कृत कोई भाषा नहीं, संस्कृत कहते हैं, लोग कहते हैं सुसंस्कृत समाज है। तो सुसंस्कृत समाज है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं। संस्कृत का मतलब है संस्कारित, संस्कारित का मतलब है परिमार्जित, परिमार्जित का मतलब है संशोधित, संशोधित का मतलब है परिवर्तित। जो भी अर्थ जाने, जो वैज्ञानिक है, जो संशोधित है, जो संस्कारित है, वह संस्कृत है। इसलिए हमारी भाषा जो संस्कृत है वो वैज्ञानिक भाषा है। उसमें आजकल आप लोग तो उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं, पर जुड़िएगा जरूर, क्योंकि आपका विषय विज्ञान है।
और विज्ञान के विद्यार्थी यदि संस्कृत से जुड़ जाएं तो कलाम और विश्वेश्वरैया जो लोग हैं ये बनने में समय नहीं लगेगा। पूरे नासा में एक टीम बैठी हुई है कमरों में जो केवल भारत की लिखी हुई पांडुलिपियां पढ़ रही है, ये भी आप जान लें। इसलिए आप लोगों को संस्कृत के शास्त्रों से, खासकर वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, खासकर वेदों से, उससे भी अच्छा उपनिषदों से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्ञान की संपदा है, एक ज्ञान विज्ञान की एक अजस्र प्रवाह है। उस प्रवाह को आपको ग्रहण करेंगे तो आपका आज का जो विज्ञान है वो आपके अत्यंत निकट आपको लगेगा कि अरे हमारे तो डीएनए में ये है, क्योंकि हमारे पूर्वज तो आखिर थे ही वही ना। आज हम कहते हैं कि अरण्य में रहते हैं, अरे हम सब लोग अरण्य संस्कृति के ही लोग हैं, हम सब लोग जंगल के ही रहने वाले निवासी। तीन ही तो सभ्यता थी, एक वनवासी, एक ग्रामवासी, एक जनपदवासी। आज आपको हम अपने आप को नगर निवासी कहते हैं, उस वक्त शब्द था जनपद। तो जनपद के रहने वाले अपने आप को सभ्य कहते थे, ग्राम में रहने वाले थोड़े से अल्लड़ थे, और वन में रहने वाले तो बिल्कुल निखालिस शुद्ध आत्माएं थे। तो उन शुद्ध आत्माओं ने हमारे लिए ज्ञान के भंडार रखे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे से तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, पर ये बातें जो है वो आपके कान में गूंजेगी जरूर कि अपने जीवन को यदि समझना है तो माता पिता के साथ खिलवाड़ मत करें, क्योंकि माता पिता की बहुत आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं, उनका भविष्य, क्योंकि आप नहीं जानते, आप जब फेल हो जाते हैं, एडिकेटी आ जाती है, तो माता पिता पे क्या गुजरती है। आप उनको भी धोखा दे लें चलेगा, पर मूर्खता तो तब हद हो जाती है जब हम अपने आप को धोखा दे देते हैं, और हम अपने आप को जो धोखा देते, समझ लीजिए वो मतवाला है, और ऐसे मतवालों का अंत हो जाता है। और फिर वो पता लगता है कि कहीं पर कैशियर हैं, कहीं पर ड्राइवर हैं, कहीं पर अब पीएचडी करके लोग चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं, और पेपर में उसको लोग छपा रहे हैं कि पीएचडी इस देश में जो रोजगार नहीं है। अरे उस पीएचडी वाले से पूछो तो तुमने पीएचडी की कैसे? एमटेक करने से, एमई करने से जॉब मिलने की गारंटी नहीं। एक गुलाब होता है जिसमें सुवास होती है, खुशबू होती है। एक गुलाब ऐसा होता है जो केवल शोभा का होता है, जो गुलदस्तों में लगाया जाता है। हम गुलदस्ते के फूल बनना क्यों चाहते हैं? हम बने कस्तूरी, हम बने केशर, हम बने गुलाब असली, कि जिसका सुवास फैले तो पूरा उपवन रहेगा, आने वाले जनता को कहे कि अरे यहाँ सुंदर फूल लगे। तो हम ऐसे विद्यार्थी बने जहां हमारे ज्ञान का आलोक हमारे चेहरे से दिखना चाहिए, चेहरा तेजस्वी होना चाहिए। आज का विद्यार्थी बुझा हुआ है, मुरझाया। क्यों? तपस्या। तपस्या नहीं मतलब ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग जो समझते हैं वो नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को केवल एक ही उद्देश्य की ओर लगाना, और वह उद्देश्य है विद्याध्ययन, और अपने गुरुओं के प्रति आदर बुद्धि, और अपने ग्रंथों के प्रति आदर बुद्धि, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मचारी है, और वह ब्रह्मचर्य है। ये सब बातें नहीं है। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थों के लिए एक शब्द होता है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यदि आप पूछें अंग्रेजी में तो धरती के लिए कोई बताइए कौन सा शब्द है? अर्थ के अलावा होता है? कोई नहीं है। अब मैं आपको 27 शब्द बताता हूं, एक दो नहीं, 27। भू शब्द, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, धरा, धरणी, चोणी, जा, काशपी, क्षिति, सर्वम सहा, वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, को, पृथ्वी, पृथ्वी, क्ष्मा, अवनी, मेदिनी, मही। ये संस्कृत का संस्कार है। हम लोग 26 अक्षरों की भाषा के साथ हैं, और मैं 63 वर्णों की भाषा के साथ।
आप में मुझ में इतना जनरेशन गैप है। आजकल तो बड़ा शब्द है ये कि हम में आप में जनरेशन गैप है। मूर्ख हैं, कोई जनरेशन गैप नहीं होता। 63 वर्णों से जुड़ोगे तो आपका ज्ञान का आलोक, आपका चश्मा, आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेजी में कोई भाषा बुरी नहीं होती, पर हर भाषा की अपनी एक मर्यादा भी होती है। इसलिए अंग्रेजी के शब्द जब बनते हैं तब कई वर्णों को साइलेंट कर देना पड़ता है। एनओटी नॉट भी कहिए और केनो जीएसटी नॉट नॉट कहिए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक नॉट। एक का मतलब है नहीं, एक का मतलब है गांठ। और तो अंग्रेजी में एक मर्यादा है, क्योंकि 26 ही वर्ण है। निमोनिया की स्पेलिंग बनानी हो तो बनाइए, साइकोलॉजी की स्पेलिंग बनानी हो तो बनाइए। तो वहां पर क्या कहना पड़ता है? साइलेंट हो गया। क्यों? कि वहां शब्द मर्यादा। और हमारे यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है। हमारे यहाँ 63 वर्ण बनाइए, जितने शब्द बन गए, 4000 रूट है, धातु बनाइए, शब्द जितने बन गए। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि विद्यार्थी जीवन में दृष्टि संकुचित नहीं होनी चाहिए। जहां से जो मिले उसको ग्रहण करो। ये नहीं होना चाहिए कि यार ये हमारे में नहीं होता, ये हमारे में नहीं होता, ये तुम्हारे में नहीं होता। ये संकीर्ण भावना नहीं होनी चाहिए। अयम निजाह मरोव्यति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये संकीर्ण विचारधारा। कोई कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अरे सब कुछ तो यही छोड़कर जाना है। चाहे कितने भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, यही छोड़ के जाना पड़ेगा। और केवल एक वस्तु साथ जाती है, वह है ज्ञान। जाते समय 17 अवयव शरीर से निकलते हैं, केवल आत्मा ही नहीं जाता। 5 ज्ञानेंद्रियां भी जाती है साथ में, 5 कर्मेंद्रियां भी जाती है, पंचतन मात्रा भी जाती है और बुद्धि भी जाती है। ऐसे 17 अवयव उसके साथ जाते हैं। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जमाई ले रहे हो यार, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, क्यों जमाई ले रहे हो? तो तात्पर्य कहने का यह है, जमाई दो ही प्रकार से आती है, या तो पानी कम पिया है या रात भर जागे। और यदि पढ़ने के लिए जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि ऐसे ही जा रहे हो तो दिक्कत। सुधार लेना अपना जीवन, नहीं तो बिगड़ जाए। क्या होता है, जो पानी बहता है तो उसको उस तरह बहता है जहां ढाल मिलती है आदमी वहां पानी बहने लगता है। तो हमारा जीवन बहुत कठिन है डगर पर है। हमें विषय भी दिया गया था कि विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य। सबसे पहले तो विद्यार्थी बने तब उद्देश्य देखें। और विद्यार्थी बनने के लिए अरे यार बात मत करो भाइयों, यदि आधी घंटे तुम नहीं सुन सकते तो फिर क्या पढ़ोगे? आधे घंटे सुनने की ताकत रखो। कड़वी लगेगी कोई बात नहीं, तो सुनो। बड़ा कठिन है। पानी को जहां ढाल मिलता है वहां पानी बहने लगता है, पानी की निर्बाध गति होती है। ऐसे ही ये उम्र है, इसको ढाल मिलने की जगह बहुत है। बहुत कठिन है डगर पर चढ़ती और झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। एक डिग्री का एक निश्चित काल है, समय। उस समय में यदि डिग्री प्राप्त कर ली और अच्छा कर लिया और ललाट पर यदि तेज आ गया विद्या का, और लोग कहें कि नहीं साहब, नहीं कस्तूरी का मोदहा शपथेन विभाव्यते। हाथ में कस्तूरी लेकर किसी को कसम नहीं देनी पड़ती कि मेरे हाथ में कस्तूरी है। तो आपका एक्सपीरियंस जहां हो, आपका जहां प्रस्तुत आप हो, तो तत्काल समाज को लगना चाहिए कि ये है, ये विभूति है। तो भूति से विभूति बनना है। हमें सामान्य से असामान्य होना है। हमें सरल से कठिन होना है। और कठिन का मतलब यह नहीं है जो हम समाज के लिए निरुपयोगी होते हैं। विद्यार्थी जीवन के प्रमुख उद्देश्य नहीं मानोगे, बड़ा कठिन है श्रीमान। तो तात्पर्य, हम जीवन को, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो चाहे गृहस्थ जीवन हो, हमारे यहाँ 4 ही आश्रम हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है जिसमें हम विद्या ग्रहण करते हैं। एक गृहस्थाश्रम है जिसमें हम जो 20 साल बाद काम करने हैं, जिसको हम अभी करने की जद्दोजहद में हैं, उसको गृहस्थाश्रम करते हैं।
और एक फिर वानप्रस्थ है 50 के बाद, 60 के बाद हम सामाजिक दायित्वों से आने वाली पीढ़ी को सौंपकर हम एक कदम पीछे हो जाते हैं, वो वानप्रस्थ है। और वानप्रस्थ के बाद संन्यास्त हो जाते हैं, समस्त अभिलाषाओं के फलों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, उसको संन्यास। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र धारण करके बाहर निकल जाएं, फकीर बन के घूमने लग जाएं, ये संन्यास नहीं। संन्यास का मतलब है कि किसी भी कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाना, अर्थात अब कुछ नहीं चाहिए, अब केवल अपने मूल स्वरूप को हम जान लें। क्योंकि शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य जब गए थे नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर में, तो उनसे पूछा गया था कस्त्वम, तुम कौन? तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं शंकर हूं। उसी दिन उसकी दर्शन की यात्रा प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि विद्यार्थी थे हम। रमेश, देवेश, दिनेश या और कोई नाम, ये शरीर का नाम हो सकता है, पर ये भीतर बैठे हुए सद्घन चिद्घन आनंद घन अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमानंद कंद, उसका नाम नहीं है वो, उसका कोई भी नाम नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने आप को समझ लें कि हम क्या है, हम क्या हुआ है, हमारी दृष्टि में हम दूसरे का मूल्यांकन करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, तत्काल अपने पिताजी से, माताजी से बातचीत करते हुए किसी दोस्त के विषय में, हाँ बहुत अच्छा है, पर उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें कमी। अरे तुममें क्या है? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया होए, वो जो दिल हो जा अपना मुझसे बुरा न हो। हमें अपने अवगुणों को पहले जान लेना, और जो अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को, अपनी न्यूनताओं को जो जान लेता है वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होता है। ये बिल्कुल इसमें संकोच